सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने कहा कि मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते खास संकट है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज भाई ने पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा के खाद बीज संकट के नाम पर किए जा रहे किसान विहीन धरना रूपी नौटंकी को घड़ियाली आंसू करार देते हुए सिरे से खारिज कर कहा कि मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण छत्तीसगढ़ में खास संकट है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज भाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी निर्णय भाजपा को रास नहीं आ रही है और वह निरंतर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ पक्षपात कर राज्य अन्नदाताओं किसानों के साथ निरंतर अन्याय करने पर तुली हुई है। राज्य सरकार द्वारा समय के पूर्व ही 12 लाख मीट्रिक टन धान की मांग केंद्र सरकार से करने के बाद 45% खाद सप्लाई कर छत्तीसगढ़ किसानों की खेती को बोनी सहित फसल को प्रभावित करने की साजिश की है। पूरे देश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की सरकार ही पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ न्याय कर रही है। भाजपाइयों की धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध न होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पहले भी भाजपा का किसानों के प्रति दोहरा चरित्र लगातार उजागर होता रहा है। 15 साल भाजपा सरकार ने ना तो किसानों को 2100 धान का समर्थन मूल्य दिया और ना ही बोनस दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को 2500 धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जो भाजपाइयों के पेट में पीड़ा हो रही है। भाजपाई केंद्र में बैठे मोदी सरकार की असफलता को छुपाने के लिए अपनी आकाओं के इशारों पर धरना प्रदर्शन की नौटंकी कर रहे हैं। उन बेबस कठपुतलियों को तो 1 साल इस बात की जानकारी नहीं है कि फसल बुआई का समय खत्म हो गया है, बुआई के समय ही बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन भाजपा ने धरना प्रदर्शन में बीज संकट बताकर अपने प्रदर्शन को जहां कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं अपनी स्थिति हास्पद भी कर ली है। केंद्र में बैठी मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ की मांग की 45% खाद ही उपलब्ध कराई है, वहीं उत्तर प्रदेश को 90 और मध्य प्रदेश को 86% खाद मांग से अधिक उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ सरकार के साथ अपनी भेदभावपूर्ण नीति को भी उजागर किया है। उन्होंने खाद बीज और वर्मी कंपोस्ट की बातें खत्म करने के लिए ज्ञापन दिया है। जिला सहकारी बैंक के सामने उन्होंने धरना दिया था, तो उस संबंध में आज ताकि किसानों को स्पष्ट हो सके कि जो लोग खुद किसान विरोधी हैं उन लोगों ने किस प्रकार किसानों को गुमराह करने के लिए ये आंदोलन रचा था, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताकि सच्चाई लोगों को बता सकें कि आज अगर खाद संकट है तो उसके लिए केवल मोदी सरकार जिम्मेदार है, और बीज संकट की बात करना 28 जुलाई को पूरी तरह से अप्रासंगिक और अव्यवहारिक है, क्योंकि आज की स्थिति में पूरी बगावत हो चुकी है। लोग रोपा लगा रहे हैं, सोयाबीन की बगावत हो चुकी है। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट से ज़मीन उर्वरकता सुधरेगी, ना कि वर्मी कंपोस्ट का समर्थन करना चाहिए इनको, तो ये वर्मी कंपोस्ट का विरोध कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि गौ पालकों के जेब में पैसा जाए। सरकार जो गोबर खरीदी कर रही है उससे इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि गरीब आदमी के जेब में पैसा जा रहा है।